कहते हैं छोटा परिवार को समेट के उसे सजा करके उसके बाद बड़े परिवार की ओर मैं निकल पड़ती हूँ, अपने बड़े परिवार को संजोने के लिए और सजाने के लिए। परिवार की रीढ़ होती है महिला, और परिवार को संभालना एक कहा जाता है ना कि एक महिला से ही परिवार बनता है। रोटी बन चुकी है और आमलेट बना करके अभी नाश्ता करके हम क्षेत्र में चले जाएंगे। हम समय के साथ चलते हैं तो समय हमारी भी कदर कर लेता है। बस यही सब बचपन में माँ बाप ने सिखाया है, आज तक उसी को फॉलो कर रही हूँ। अगर नारी चाहे, इच्छा शक्ति अपनी उत्पन्न कर ले और ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है। आज ये दुनिया चांद तक जा चुकी है और गर्व की बात ये है कि चांद तक महिलाओं की भी धाक है, यानी कि कहा जाए तो महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और गौर करने वाली बात ये है कि न सिर्फ महिलाएं चांद तक जा रही है बल्कि घर की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही है। इसकी एक तस्वीर आपको झारखंड निकाय चुनाव में बखूबी देखने को मिल रही है। ये 3 तस्वीर रांची के मेयर प्रत्याशियों की, जो भले ही अलग अलग पार्टी से हो, ये राजनीति में अपनी धाक जमा रही है और साथ ही अपने किचन पर भी राज कर रही है। इसे ये सशक्तिकरण का दूसरा उदाहरण कहती है और बताती है कि किसी भी परिवार की रीढ़ महिला होती है। नमस्कार रोशनी जी। जी नमस्ते भैया। किचन का काम हो रहा है? जी किचन का काम हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी है, सुबह सुबह किचन का काम आप कर रही हैं। जी देखिए, मैं एक अपने समाज के लिए तो कार्य कर ही हूँ, लेकिन अपने परिवार के लिए भी एक बहू हूँ, एक माँ भी हूँ। मेरे बच्चे का एग्जाम भी चल रहा है, उसे सुबह सुबह उठा करके पढ़ाना, उसे सुबह तैयार करके स्कूल भेजना, उसके साथ ही घर में सास ससुर है, ननद है, हमारे बच्चे हैं, पति है, सारे लोगों के लिए खाना पीना भी बनाना है। वो भी एक चुनौती होती है और वो भी करके सुबह जल्दी निकलना, वही बात है ना कि अपने काम है। अभी जब मैं आया तो पता चला कि आप मंदिर गई हुई हैं। जी बिल्कुल। और सुबह सुबह मंदिर जा करके फिर आना और फिर यहाँ किचन संभालना, फिर यहाँ से आप जाएंगी तभी आपको प्रचार करना है। ये दोनों चीजें कैसे होती है, राजनीति भी और किचन भी, चूल्हा चौका भी, परिवार भी? माँ ने आशीर्वाद दिया है। सुबह की शुरुआत देवी मड़ई से शुरुआत होती है मेरी, और मड़ई में दिया रखने के बाद ही अपने किचन का जो भी काम रहता है वो मैं ख़त्म करके और फिर लोगों के बीच में, कहते हैं छोटा परिवार को समेट के उसे सजा करके उसके बाद बड़े परिवार की ओर मैं निकल पड़ती हूँ, अपने बड़े परिवार को संजोने के लिए और सजाने के लिए। मतलब माता रानी और मतलब ये है कि घर आपका छोटा परिवार, राजनीति आपका बड़ा परिवार है। तो सारे परिवार को संजोना, पूरे राजधानी को सजाना, ये भी एक अपने आप में दृढ़ संकल्पित हूँ कि जब जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है और इतने सहजता के साथ मुझे स्वीकार रही है, तो अब इस बहू का कर्तव्य है कि अपने छोटे से परिवार को सजा ही लिया है मैंने, अब बड़े परिवार को पूरी तरह से सचमुच राजधानी है, सचमुच रांची को राजधानी बनाना। हाँ, ये पूरी रांची, पूरी राजधानी आपका परिवार है और इसको सजाना है। अच्छा ये बताइए, सुबह सुबह जी आप किचन को संभाल रही थी, जी घर को संभालती थी, जी, आपने रांची को, राजधानी को संभालने के लिए कैसा सोचा है, क्या सोचा है? जिस तरह से घर को सजाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, हर चीज में घर में कोई कलेश ना हो, घर साफ सुथरा कैसे रहे, घर के लोग सुरक्षित कैसे रहे, बिल्कुल उसी तरह से मैंने एक रोड मैप तैयार किया है। अच्छा। विकास के लिए खाका तैयार किया है, जिसके अंतर्गत जब रोड, अभी 3 साल जब चुनाव नहीं हुआ था तब गौर कर रहे होंगे पूरे रोड 2018 के बाद चुनाव नहीं हुआ, और अब देख रहे होंगे कि रोड की स्थिति क्या है, बहुत खराब है, बद से बदतर हो गई है। आगे बताइए। तो बस अब उसको कैसे हम लोग सही तरीके से बना सके कि एक बार में रोड जब खुदे तो उसमें सीवरेज भी हो, पाइपलाइन भी हो, गैस पाइपलाइन भी हो, फुटपाथ भी हो, इन सारी व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा सुरक्षा का दृष्टिकोण से हम लोग बहुत जगह में सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान कर रहे हैं, स्मार्ट डस्टबिन की बातें करते हैं। अभी तो
बता दें आपको कि घर घर कचरा वाली गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती जी बिल्कुल, ये 3 साल में बहुत शहर की हालत जो है बद से बदतर हो गई है। कोई सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं, अपने छोटे से परिवार में, मतलब जो मेरा वार्ड क्षेत्र है, उसमें मैं जब कार्य किया करती थी और अभी भी करती हूँ जब, तो मेरी एक टीम काम करती है, जिसके अंतर्गत हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। लोग अपना सारा कंप्लेन उसमें डालते हैं और रात को हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और सुबह सुबह उसका फिर हम लोग निराकरण करने के लिए पूरी टीम को हम लोग बिखेर देते हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। तो उससे मुझे लगता है सहजता के साथ कार्य हो जाता है और हर जगह मैं नहीं पहुंच सकती हूँ। ऐसी जगह में वो टीम ही है जो सारे काम को निष्पादित करती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह से आप पूरी रांची राजधानी को भी मैं बिल्कुल पूरे सहयोग के साथ, उसमें आमजनों का भी सहयोग होगा, हमारी टीम का भी सहयोग होगा और परिवार के जितने भी लोग हैं, मैं यूं कहूँ कि ये जो राजधानी के परिवार से अलग अलग तरह से निकल करके जो अलग अलग क्षेत्र से लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आएंगे, ऐसे लोगों के साथ मिल करके राजधानी को सचमुच रांची की एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक की समस्या है, दूसरी समस्या है पानी की समस्या। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रांची राजधानी पठारी इलाका है और यहाँ बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और आप जहाँ खड़े हैं जी, एकदम मैं बता दूं आपको कि एकदम कमर्शियल हब है। हाँ, पूरा। और यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल खुले हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग पानी तो धरती से खींच ले रहे हैं, धरती को हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पिछले बार जब मैं पार्षद थी, उसी कार्यकाल में हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी कि अपने वार्ड क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मैंने बहुत पहल की थी और लगभग कॉमर्शियल क्षेत्र में और कॉमर्शियल जगह में हमने जागरूकता अभियान चला करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाया है। वही नहीं बल्कि बहुत सारी जो पक्की सड़कें हुआ करती थी, ढलाई की रोडें हुआ करती थी, उन सारे रोडों को हटा करके वहाँ पर पेपर ब्लॉक लगाने का काम किया ताकि धरती को पानी मिल सके। बहुत जगह आप देख रहे होंगे मेरे वार्ड में ड्रम में करके पेड़ लगाए गए हैं। हाँ, जी बिल्कुल। तो वो एक परिकल्पना है कि रांची को ग्रीन सिटी भी बनानी है, इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। तो अब ये मैंने शुरुआत किया था अपने छोटे से वार्ड से, अब इसे पूरे राजधानी में लागू करना। अभी मैं आ रहा था, मैं खेलगांव से आता हूँ जी, तो खेलगांव से जब आता हूँ तो आप जुमारपुर से जो गेतलसूर से पानी वाली पाइपलाइन आ रही है, मैं जगह जगह देखता हूँ कि सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और वो पानी फट करके, मैं भी वही बहुत परेशान हुआ करते हैं। अभी भी बहुत परेशानी होती है क्योंकि सरकारी बाबू को कितना भी आप फोन लगा करके आवेदन लिख करके आंदोलन कीजिए, उसका बहुत फलाफल नहीं मिलता है। निश्चित है उसमें लगातार 2-3 टीम काम करते रहना चाहिए और वहाँ मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए कि वो पाइपलाइन अगर कहीं से फट रहा है तो उसको जल्द से जल्द उसका हम लोग सड़क बनती चली जा रही है। देखिए यही तो समस्या है। कभी भी कोई भी सड़क बनते चला जाता है, एक लेयर पे दूसरा लेयर पर तीसरा लेयर और उसके बाद जिसका घर होता है वो डाउन में चला जाता है, सड़कें ऊपर हो जाती है और जब बारिश का दिन आता है तो सारा का सारा पानी आप देखिएगा एकदम घर के अंदर चला जाता है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मेरे रोड मैप में ये भी सारी चीजें हैं कि जो भी इस तरह की रोड है उन सारे रोडों को फिर से पूरी तरह से हटा करके और उससे सुव्यवस्थित तरीके से इतने बढ़िया तरह से हम लोग सजा सके कि जो बगल वाले जिनके घर है अगल बगल उन लोगों को परेशानी कम हो। जी, दूसरी सबसे बड़ी बात है इस रांची शहर में क्राइम बहुत अधिक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम के स्तर से और राज्यसभा की सहमति से और उसके सहयोग से, केंद्र सरकार से भी हम लोग सहयोग लेंगे। इसके अलावा आम जनमानस जो होते हैं, जो भी कॉमर्शियल लोग हैं, जो लोग व्यवसायिक लोग हैं, उन सारे लोगों से आग्रह करके लगभग जगह में CCTV कैमरा हम लोग लगाने की बातें सोच रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, आप देख रहे होंगे कि अभी स्थानीय पुलिस जो होती है, जो भी थाना क्षेत्र के होते हैं, वो लोग गश्ती करते हैं, लेकिन सिर्फ जो नॉर्मल थाना होते हैं वही गश्ती करते हैं। मेरे एजेंडे में ये है कि राज्य सरकार से आग्रह करके हम लोग जो महिला पुलिस कर्मी जो होते हैं जी, उनको उनकी भी एक गश्ती टीम, 2-3 गश्ती टीम हम लोग बनवाना चाहते हैं ताकि क्या है कि बच्चियां रात को पढ़ने जा रही हैं, रात को लौट के आ रही है, सेफ्टी के दृष्टिकोण से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि रात के हम लोग बहुत रात तक हम लोग बाहर रहते हैं और जब लौट करके आते हैं तो बहुत बच्चियों को मैंने रास्ते पे घूमते हुए देखा है या फिर आते हुए देखा है।
तो अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से बच्चियां आ रही है और अकेले आ रही है सड़क पर, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अभी आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले यही कचहरी रोड पर जो है जी बिल्कुल, रात के 2 बजे घमासान हो गया, तबाही तांडव मच जी बिल्कुल, ये सारी चीजें होती रहती है और ऐसी स्थिति में महिला पुलिस का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सचमुच रांची राजधानी को बदलनी है और उसके लिए बेहद प्लानिंग मेरे पास है। तो जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आने वाले 100 दिन जनता के लिए आपने मास्टर प्लान बना रखी जी है। बिल्कुल, ये राज्य सरकार ने जो 3 साल चुनाव नहीं किया, उसमें सिर्फ चुनाव कराने के लिए मैंने आंदोलन नहीं किया है। चुनाव कराने के लिए जो आंदोलन हुआ सो तो हुआ ही, हम लोगों ने किया ही। मैंने कोर्ट में जाकर के केस जो किया वो तो किया ही, लेकिन उसके अलावा एक रोड मैप भी तैयार किया, क्योंकि देखिए चुनाव हो जाना केवल समाधान नहीं है। तो चुनाव जीत जाना भी समाधान नहीं है। चुनाव जीत जाना भी समाधान नहीं है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद उन सारी समस्याओं का निदान करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं आपको बता दूं, उसके लिए 3 साल से लगातार मैंने हर जगह पर जा करके लोगों से पूछ करके या फिर जनता के बीच में जा करके वो रोड मैप तैयार किया है। इसलिए आप निश्चिंत रहे, रांची राजधानी को बदलने का वक्त आ गया है। अपने नाम के अनुरूप अब रोशनी सिर्फ अपने वार्ड की रोशनी नहीं बल्कि पूरे राजधानी की रोशनी बनना चाहती है। ये आपने देखा, रोशनी खलको मेयर चुनाव के लिए, मेयर पद के लिए प्रत्याशी, और इन्होंने जो कहा है ये इनका वादा है, रांची को सुंदर बनाएंगी। और ये हम तब पूछेंगे जब ये चुनाव जीत जाएंगे। झारखंड में निकाय चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। 23 तारीख को चुनाव है और उससे पहले प्रत्याशियों की भागदौड़ जो है वो लगी हुई है। लेकिन अगर एक डेटा की हम बात करें तो 62% उम्मीदवार महिला है इस बार चुनावी मैदान में, और उनमें एक प्रत्याशी रमा खलको जो मेयर प्रत्याशी है आज हमारे साथ हैं। और आज मौजूद है हम रमा खलको जी के किचन में जो बना रही हैं, ऑमलेट बना रही हैं इस वक्त। रमा जी, कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की, क्योंकि इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुकी हैं, रांची की पूर्व मेयर भी आप रह चुकी हैं। देखिए, सुबह सुबह जब उठते हैं और लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं और उसी बीच हमको तैयार होकर के अपने क्षेत्र में भी जाना होता है, लेकिन उस बीच अपने स्वास्थ्य को भी देखना पड़ता है कि ब्रेकफास्ट हम कैसे करें। तो सारे लोग, मेरे घर में भी लोग व्यस्त रहते हैं, तो कभी कभी अपने से आमलेट वगैरह बना करके रोटी आमलेट खा भी लेते हैं। रोटी बन चुकी है और आमलेट बना करके भी नाश्ता करके हम क्षेत्र में चले जाएंगे। हम ये अपने नाश्ते की तैयारी जो है वो आप खुद से ही करते हैं? नहीं, वैसे घर के लोग भी करते हैं, लेकिन किचन से निकाल के रोटी खा लेना, अपने से कर लेना है करके, क्योंकि समय कम रहता है ना, तो किसी पर आश्रित नहीं होना होता है। खुद से किचन में आओ, फ्रूट्स खा लो या फिर रोटी सब्जी खा लो या जो भी है। तो आज हमने आमलेट बनाया है, जल्दी सब खाइएगा और फिर निकलिएगा, क्योंकि बहुत भागम भाग आपके लगी हुई है। अच्छा, एक बात मैंने कही थी जब मैंने इंट्रो दिया, तो 62% महिलाएं, लगभग 226 महिला प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। 364 प्रत्याशी है, उसमें 226 मतलब 62% जो है वो बड़ा आंकड़ा होता है कि महिलाएं जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगी। एक तो सशक्तिकरण, एक पावर जो है वो मिल रही है, लेकिन साथ में महिलाओं को मिला है किचन। देखिए, महिलाओं का तो किचन से जुड़ाव मतलब उसकी एक आत्मा है कहने से, क्योंकि महिला परिवार चलाती हैं। और जब अगर मान लीजिए हम ही अपने उदाहरण ले, तो हम घर के लिए एक माँ है, एक पत्नी है और बहू है। तो वो फील्ड में हो सकते हैं कि हम एक एज ए लीडर, एज ए मेयर, एज ए कोई नाम जो हो सकता है, बट घर के लिए तो हम वही चीज़ हैं। और घर में हम सारे लोगों को लेकर के हमको चलना पड़ता है। घर में जो क्या व्यवस्था है, क्या खाना बनेगा, कौन क्या नाश्ता करेगा, सुबह से लेकर रात तक आप पहले शेड्यूल फिक्स कर दें। जी 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 हाँ, घर में क्या करना है, घर में बच्चों की क्या पसंद है, क्या सब्जियां हैं, किसको नापसंद है, कब ब्रेकफास्ट बनेगा, कब बनेगा,
रात का डिनर क्या रहेगा। तो इतनी व्यस्तता के बाद भी हम लोग किचन में एक बार देख लेते हैं कि क्या बन रहा है, फिर कितने लोग आ रहे हैं, चाय उनको मिला कि नहीं मिला, कुक लगा हुआ है, अगर बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनको सुबह का नाश्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तमाम चीज़ों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी होती है, एक महिला की जिम्मेवारी होती है। ये आप इसे एम्पावरमेंट के तौर पर देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो घर भी अपनी रोटी बना भी लेती है, रोटी कमा भी लेती है। दोनों ही भूमिकाओं में उतनी ही सुदृढ़ता के साथ, उतनी ही परिपक्वता के साथ, ये जैसे ऑमलेट मुझे दिख रहा है कि बहुत बढ़िया से भी ये बनकर तैयार है, तो वो तमाम जिम्मेदारियां महिलाएं एक साथ। देखिए, महिलाओं को तो कहा ही गया है ना कि हम रोटी बनाते भी हैं, रोटी कमाते भी हैं। तो आज महिलाएं अपने घर परिवार किचन को देखते हुए बाहर का काम भी अपना बखूबी कर रही हैं। करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवार की रीढ़ होती है महिला, और परिवार को संभालना एक कहा जाता है ना कि एक महिला से ही परिवार बनता है। और एक शिक्षित परिवार अगर रहेगा तो सारे परिवार, उनका हर बच्चा, हर परिवार शिक्षित होता है। और अगर सही रूप से परिवार को अगर लेके चलना पड़ता है तो महिलाएं लेके चलती हैं, चाहे वो हेल्थ के विषय में हो, चाहे उनका रूटीन का विषय हो, या उनकी आर्थिक मामला हो, या शिक्षा के विषय में हो, क्योंकि बच्चों को टिप्स भी देना होता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं जिस पर महिलाओं को परिवार का इसीलिए रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ हैं, और ये रीढ़ जो है वो आज सोसाइटी के बीच जाकर मेयर प्रत्याशी का चेहरा बन रही। तैयारी कैसी है चुनाव की, और क्या कुछ लग रहा है इस बार? देखिए, तैयारियां तो व्यापक हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं तुरंत अभी तैयार होकर के निकली हूँ, नाश्ता करूंगी, और फिर मैं कई फ़ोन भी आ रहे हैं, मुझे अपने क्षेत्र पे मुझे जाना है। तो तैयारियां तो हैं, रुझान है, लोग खुद बुला रहे हैं मुझे। दिन भर का क्या शेड्यूल रहता है? जैसे दिन भर का शेड्यूल 8 बजे से मेरा कार्यक्रम रहता है, रात को लगभग 10-11 बजे तक मैं घर पर आ जाती हूँ। और फिर घर में फिर लोगों की भीड़ रहती है, लोग फिर अपनी समस्याओं से रूबरू कराते हैं, और उसका फिर हम लोग बातचीत के माध्यम से हम लोगों ने कहते हैं कि भाई हमने पहले भी काम किया है और पूरा आप लोगों के सहयोग से हम काम करेंगे। सोती कब है फिर? देखिए, सोना तो मेरा 12-1 बजे होता है, लेकिन 6 बजे हम उठ जाते हैं। 6 बजे फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर फिर किचन भी कुछ देखते हैं। किचन में जैसे हमारी घर की बच्चियां हैं, उन लोगों को कहते हैं कि क्या बनना है, क्या नहीं है, चाय बनना है, क्या है, एक कम से कम निर्देश तो दे देते हैं कि रॉ डाटा। जी, एक डाटा रहता है, कितने लोग आ रहे हैं, किसी को पानी घटना नहीं चाहिए, किसी को चाय नहीं घटना चाहिए, जो लोग आ रहे हैं हमारे कैंपेन में उनको खाना नहीं घटना चाहिए। तो बखूबी ये सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम निकलते हैं। अच्छा, एक महिला के तौर पर मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट रह रही हूँ, तो मुझे खुद के लिए भी खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता है। फिर सोचती हूँ कि कभी आगे चलकर कभी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, परिवार संभालना हुआ, तो फिर घर और ऑफिस दोनों बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फील्ड वर्क क्योंकि मेरे भी काम में है, आपके भी काम में, तो कभी आपको ये बोझ नहीं लगता? ऐसा कोई बोझ नहीं है, काम करने का जज्बा होना चाहिए। मैं तो 25 साल से मेरी राजनीति चल रही। जब हमारे बच्चे छोटे थे, घर भी हम देखते थे, बच्चों का स्कूल भी हम देखते थे, बच्चों का ट्यूशन भी हमको कराना पड़ता था, उसका होमवर्क भी कराना पड़ता था, बाहर से साग सब्जियां भी लाना पड़ता था, साथ साथ हमको बाहर राजनीति अपने सामाजिक कार्यों में अपना योगदान भी देना होता था। तो एक जज्बा होता है ये सब काम करने का। लंबे समय से आप राजनीति में, चाहे सामाजिक कामों, आप एक बड़ा नाम जो है हम कह सकते हैं मेयर रह चुकी है, और आप अपने काम से वोट मांग रही है। इस बार क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार, और क्या स्थिति रहने वाली? देखिए, जो 5 साल का हमारा कार्यकाल रहा है तो बखूबी उसको लोग जान रहे हैं, और बखूबी हम लोगों ने, हमारा हाउस ने अच्छे काम भी किए हैं, और वो काम दिखा भी था। तो उसी का प्रतिफल है कि आज लोग हमको हर जगह से, अगर हम एक जगह पे हम जा रहे हैं तो खुद दूसरे जगह से लोग हमको फ़ोन करके अपने पास बुलाने का काम कर रहे हैं कि हमारे पास ये समस्याएं हैं, आपको हम अगर जिताते हैं तो ये समस्याएं दूर होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल है, और ईमानदारी से अगर आप काम कीजिएगा, जनता के बीच हम बने रहे हैं, बने रहिएगा, तो उसका प्रतिफल मिलता है। आपकी ओपोनेंट जो है रोशनी खलको, वो भी महिला है। एक मैसेज जो आज आप देना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और दोनों ही तैयारियों में लीन है। देखिए, चुनाव में तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धाएं रहती हैं, और प्रत्याशी खूबसूरती है, और प्रत्याशी हैं वो भी अपना मेहनत कर रही हैं, हम भी अपना मेहनत कर रहे हैं। अब हम लोग अपना जनता के बीच हम छोड़ दिए, जनता किसको चुनता है वो उस पर हमको डिपेंड है।
तो रसोई से राजनीति तक हमने बातचीत की रमा खलखो से, जिन्होंने बताया कि किचन में रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का जज्बा वो रखती हैं, और वो आज से नहीं, एक लंबे समय से। और ये महिलाओं को एक अलग ही क्षमता मिली रहती है कि वो घर चला भी सकती है, घर बना भी सकती है, और यही खूबसूरती है, ये एम्पावरमेंट कह सकते हैं इसे, जो आज मैदान में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और उसी जज्बे के साथ, उसी हौसले के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। झारखंड में 23 फरवरी को चुनाव होने हैं नगर निकाय की, और नगर निकाय के चुनाव को लेकर प्रचार का दौर भी जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि इस नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं की दावेदारी सबसे अधिक है। 226 महिला उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है, जिसमें मेयर पद के लिए रांची से अकेले 4 महिला दावेदार है। और आज हम पहुंच चुके हैं राजद समर्थित दावेदार सुजाता कच्छप के किचन में, जहां से वो किचन की कमान भी संभाल रही हैं और संभाल रही हैं प्रचार की पूरी जिम्मेदारी। सुजाता जी, किचन जो है, चाय बन रहा है आपके अभी किचन में? जी, ये देखिए, ये किचन से चाय बन रहा है, और उसके बाद का भी पूरा रूटीन कैसा रहेगा? सुबह तो उठ के मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया बच्चों के लिए, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह बनाने थे मैंने बना लिए हैं, और अब मैं अपने चुनाव प्रचार के लिए निकलूंगी, लोगों से मिलना है। और ये कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए ये तो आम बात है। बच्चे से लेके घर संभालना, सारी चीज़ों को मैनेज करना हमें अच्छे से आता है। तो यही है, शुरुआत सुबह 4:30 बजे से लेके शुरुआत हो जाती है मेरी। और रात कितने बजे तक ये शेड्यूल लगा है? डिनर रात के एटलीस्ट 9 बजे तक, 9 बजे तक हो जाता है। उसके बाद 2 घंटे 1.5 घंटे में अपना पेपर वर्क करती हूँ, क्योंकि राजनीति के अलावा मेरा अपना बिजनेस सेटअप भी है और बहुत कुछ है जो मुझे करना होता है, वो सब करती हूँ। फिर एटलीस्ट 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ। फिर 4:30 बजे से उठकर वही रेस जो है, अभी प्रचार है, तो इस वजह से थोड़ा सा और अधिक जो है वो समय लग रहा है। हाँ, समय लगता है, और घर में देखभाल के लिए एक बच्ची है, वो मेरे बाद बाकी मैनेज कर लेती है। मान लीजिए कि आपको पूरे दिन सुबह से ही प्रचार में लगना हो, कहीं जाना हो, सुबह का शेड्यूल हो, तो फिर कैसे देखती है, किचन संभालती हैं और फिर बाद में प्रचार? तब मैं रेडीमेड ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह, और जो भी हमारा बटर जैम वगैरह होता है मैं बच्चों के लिए वही अरेंज करती हूँ। खुद भी फ्रूट्स वगैरह वही लेके चली जाती हूँ। मतलब पहले अरेंजमेंट करना है, पहले सब कुछ देखना है, व्यवस्था कैसी होगी, बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और उसके बाद फिर जो है वो आपके प्रचार का दौर शुरू होगा। हाँ ज़रूर, क्योंकि एक महिला घर संभालती है, हमारा पूरा शहर भी एक परिवार की तरह है। तो जब मैं घर अच्छे से संभाल पाऊंगी, हर चीज़ को परफेक्ट मैनेज कर पाऊंगी, तो मुझे लगता है कि मैं अपने वार्ड को, फिर अपने शहर को भी उसी तरह मैनेज कर पाऊंगी। क्योंकि जीवन में अनुशासन और किसी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन हो लाइफ में, टाइम टेबल का, समय का महत्व हो, हम समय के साथ चलते हैं तो समय हमारी भी कदर कर लेता है। बस यही सब बचपन में माँ बाप ने सिखाया है, आज तक उसी को फॉलो कर रही हूँ। और अपनी लाइफ में चाहे गृहस्थ जीवन हो या फिर राजनीति का क्षेत्र हो, एक पार्षद के रूप में सफल हूँ। पार्षद के रूप में सफल है, 3 बार आप वार्ड नंबर 8 से जीती हैं। राजद ने जब आपको अपना समर्थन दिया तो यही बात कही थी कि बेहतरीन काम आपने अपने क्षेत्र में किया है, एक साफ सुथरी छवि आपकी रही है, इसलिए राजद का समर्थन आपको मिला है। तो पार्षद से मेयर तक का जो सफर है वो कैसा रहा? 3 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद, चूँकि मेरे क्षेत्र में मैंने जो भी काम किया, उस काम को देखने के बाद लोगों का था कि शहर के लिए भी इसी तरह का काम होता तो बहुत अच्छा था। मैंने बहुत कोशिश की, दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने तैयार कर रखा था, इसीलिए मैंने कदम बढ़ाया और फिर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई। मेरे बारे में चर्चाएं होने लगी शहरों में, तो राष्ट्रीय जनता दल जो, इन्होंने मेरे कार्य को देखा, समीक्षा की। हर पार्टी की अपनी एक नियमावली होती है, उन्होंने मुझे, मेरे कार्य को समीक्षा किया और मुझे समर्थन देने के लिए कहा। तो मैंने भी थोड़ा सोच विचार किया, उसके बाद इसे एक्सेप्ट किया है।
अच्छा, निकाय चुनाव में आप खड़ी हैं, मेयर की दावेदारी है, पार्षद रह चुकी है, क्या मुद्दे इस बार शहर में जो है वो निकाय चुनाव में हावी होने वाले हैं? चारों तरफ तो बस रोड, नली गली, रांची को सुंदर बनाना है, पर कैसे बनाना है इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। कोई बोलता है जल जमाव से छुटकारा दिलाऊंगा, रोड बना दूंगा, चमका दूंगा, पानी की तरह सुंदर बना देंगे शहर, लेकिन कैसे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो मेरे पास कुछ छोटी छोटी प्लानिंग है जो मैंने सोच रखी है, मैं उसके आधार पर काम करूंगी। जीत के आऊंगी तो ये नहीं कह सकती कि मैं 100% रांची को सुंदर बना दूंगी, लेकिन इतना प्रयास जरूर करूंगी कि मेरा प्रयास लोगों को दिखेगा कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं, और इससे लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी और उसी प्लानिंग को लेके आगे बढ़ा जाएगा, जिससे कि और भी बेहतर कार्य हो सके। आपने एक बात कही थी कि हमें जो सिखाया गया, हमारे माता पिता ने सिखाया, मैं उसी काम को कर रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट कर रही हूँ, तमाम चीज़ों को एक साथ कर रही हूँ। तो ऐसा लगता है कि महिलाओं को दोहरी भूमिका में देखना जो है वो आज का समाज बेहद पसंद करता है और बेहद तारीफ भी करता है कि घर संभाल रही हैं, रोटी बना भी रही हैं और रोटी कमा भी रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है। महिलाएं समाज का एक रीढ़ होती है, जैसे शरीर में रीढ़ हड्डी का बहुत महत्व है, उसी तरह एक पारिवारिक जीवन में महिला रीढ़ की हड्डी होती है। परिवार में बच्चों को संभालना, आय व्यय के खर्चों को देखना, पति और सास ससुर की सेवा करना, इसके अलावा समाज में गतिविधियों में भाग लेना, पूजा पाठ में जाना, चर्चों में जाना, अपना टाइम टेबल, धार्मिक व्यवस्था भी देखनी है। तो मुझे लगता है महिलाएं सब कुछ बेहतर कर सकती है और मैं ऊपर वाले का बहुत थैंक्स बोलती हूँ। हर जाति धर्म में नारी को ऊपर वाले ने सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। उनकी सहन शक्ति, उनकी क्षमता पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। अगर नारी चाहे, इच्छा शक्ति अपनी उत्पन्न कर ले और ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि नारी अगर कुछ ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है, और ये नारी शक्ति ही इस बार निकाय चुनाव में अपना जोर आजमा रही है और दावेदारी महिलाओं की लगातार बढ़ते जा रही है। ये दर्शाता है कि न सिर्फ महिलाएं घर संभाल सकती है, बल्कि जिस तरह से वो अपने घर को सुंदर और संपन्न रखती हैं, उसी तरह से रांची शहर की जिम्मेदारी और पूरे झारखंड की जिम्मेदारी अगर इनके कंधों पर आ जाए तो रांची ही नहीं चमकेगी, बल्कि पूरे झारखंड का हर जिला, हर गली और हर नली चमकेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी गौरव आनंद के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।